बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, पृथ्वी स्कॉलर एमए शामी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र आप खैरियत से हैं? सर अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा एहसान। सदर ट्रम्प वापस आ गए हैं अमेरिका में। नंबर उनका बताइएगा, किस दिन उन्होंने इलेक्शन जीता है और जो जनवरी में हल्फ उठाना है। न्यूमरोलॉजी का हमें थोड़ा-सा बताइएगा। ट्रम्प कितने मजबूत हैं कि दूसरी दफ़ा मुंतखब हो गए हैं। पिछली दफ़ा हारे थे, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद वो मतलब मेजर अक्सरियत से जीते हैं। तीनों हाउस में उनकी बढ़तरी है। किस तरह देखते हैं आगे आने वाले? देखिए, इनका मैंने जब पैदाइशी ज़ायचे देखा, उसमें योग देखे इम्पोर्टेंट योग, तो सबसे इम्पोर्टेंट योग बना था सन राहु का। तो सन राहु का योग जो होता है, वो बेसिकली ऐसा शख्स जो होता है ओवर एम्बिशियस होता है। यानी जो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए ना, उसने उसको करके छोड़ना होता है। यानी ऐसे समझिए कि किसी जगह पे कोई सुई फँस गई है, तो वो उसने उसको करके छोड़ना होता है। दूसरा उसके साथ मून केतु का कॉम्बिनेशन भी बना हुआ है। तो वो ऐसे शख्स बहुत इमोशनली और डेडिकेटेड होते हैं। और इसको हम दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट भी होते हैं। तो जो लोग एक्सट्रीमिस्ट लोग होते हैं, आप देखिए उन्हें पिछले दोनों जब कैंपेन कर रहे थे उसमें गोली का वाक़या भी हुआ, गोली भी गुज़र के उनकी जान का खतरा भी, वो सारे मामलात हुए। और एक बहुत हाई थ्रेट्स थी और एक तरह के एस्टेब्लिशमेंट के एंटी भी थे, उससे भी मुखालफत नहीं की। तो उसके सब के बावजूद भी उन्होंने ये विन किया इस चीज़ को। और अब देखें यूरोप का सारा मीडिया इनके ऑपोज़िट कर रहा था, दूसरे जो मीडिया चैनल में वो इनको डाउनफॉल दिखा रहे थे, लेकिन इस ज़िल्लत अल्लाह ताला के हाथ में कोई ना कोई सबब पैदा होता है। तो जो ज़ायचे की एनर्जीज़ होती है ना, जब ज़ायचा ताकतवर हो ना, तो आप बड़े-बड़े तूफ़ानों से लड़ जाते हैं। आप नहीं देखते कि फिर आर या पार है, क्या मुझे फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, क्या मामलात हो गए, वो आपने फिर करके छोड़ना ही होता है। तो चाहे उसमें आपको लॉस हो, फ़ायदा हो, कुछ भी हो, आपने वो चीज़ को डेडिकेशन से कर देना होता है। तो ये चीज़ इनके नज़ायचे में नज़र आती है। और मून केतु वाला जो शख्स होता है ना बेसिकली, या तो किसी चीज़ को करता ही नहीं है, या इतनी शिद्दत पसंदी से करता है कि उसके लिए हर चीज़ दाँव पे लगा देता है। क्योंकि वो इमोशंस और माइंड को एक ही जगह पे फ़ोकस कर लेता है। और दूसरी तरफ सन राहु का कॉम्बिनेशन है। सन राहु जिसके सितारे के साथ बैठता है, उसको जो है उसकी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। तो सन राहु के कॉम्बिनेशन में सन की एनर्जी बड़ी हाइलाइट हुई है और सन की एनर्जी हाइलाइट होने से वो चीज़ डोमिनेट 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 हो जाती है, यानी किसी चीज़ पे हावी हो जाती है। तो हमने ये देखा कि आपने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा स्नब किया गया, ब्लॉक की जो उसकी और उन्होंने जो सियासी वार करके जो भी मुखालफिन के से जो पेंतरे चलते हैं, वो खानों का सबका मुकाबला किया। इन द एंड तो आपने विन किया। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पे क्या इसकी उनकी कॉम्बिनेशन या उनकी एनर्जीज़ इमरान खान साहब को फ़ायदा पहुँचा सकती है कि नहीं पहुँचा सकती? एक मेन चीज़ ये है, क्योंकि हम तो हमारा मुल्क तो एक सवाली मुल्क है, ठीक है ना? कि जिसके हाथ में कशकोल होता है, कभी हर वक़्त होता है तलाश में होता है कि कहीं से फंड्स मिल जाए हमें, या कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाए, मॉरली सपोर्ट मिल जाए, कोई हमारे हमारे बारे में कोई अच्छे रिमार्क्स ही दे दे, तो हमारा मीडिया उसको कैश करना शुरू कर देता है। तो बात ये है कि इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो मून केतु का कॉम्बिनेशन है, तो वो उस लिहाज से ट्रम्प्स के अंदर कुछ एक अंदरूनी तौर पे कुछ इमोशनली कनेक्शन भी है। चाहे वो चैरिटी के लिहाज से हो, पब्लिक ओपिनियन के लिहाज से हो और पब्लिक वेलफेयर के लिहाज से हो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ओवर इमोशनल होते हैं, हसास भी होते हैं। तो अगर वो अपनी हसासियत को मखसूस अच्छे तरीके से यूज़ कर लें, तो वो लोगों के लिए चैरिटी, वेलफेयर और ऐसे बहुत से काम कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन जो है जोड़ता है इनको इमरान खान के साथ। इस लिहाज से मैं समझता हूँ, क्योंकि उनकी इंटेंशन भी, इमरान खान साहब की इंटेंशन भी मोस्टली जो है अपनी ज़ात की नफ़ी करके बहुत से उन्होंने चैरिटी के वेलफेयर के काम किए। तो तो इस योग के नेगेटिव पॉज़िटिव दोनों टैरिट्स होते हैं। नेगेटिव टैरिट्स की एक अलग बात हो, किसी दिन डिस्कस करेंगे। इसको तो पॉज़िटिव भी डिस्कस कर रहे हैं। ये ऐसे योग वाले लोग जो वेलफेयर के लोग, वेलफेयर, चैरिटी, डोनेशंस और फलाही इदारों को काम करना, उनके साथ मिलकर और ऐसे लोगों को सपोर्ट भी करना। ठीक है? क्योंकि जो उनके साथ उनकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट होती है, उनकी केमिस्ट्री अटैचमेंट हो रही होती है, वो समझते हैं कि ये जो खुद वेलफेयर के काम करता है, तो हम भी उसके साथ सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ लिंक अप करती है, ये कुछ उन्होंने इशारा भी दिया अपनी जो है स्पीच में, तो उसको ये चीज़ है। लेकिन बात ये है कि अकेला ट्रम्प जो है वो सारी मुल्क को नहीं चलाता, उसके साथ बहुत से एस्टेब्लिशमेंट और दूसरे अदारे भी हैं जो कि अमेरिकन पॉलिसी को मद्देनज़र रखते हैं। और अमेरिका की पॉलिसी आपको पता ही है कि विन-विन के साथ है, जो
जिस तरह चलता है मुल्क मामला चलते हैं, या जो उनके मफादत हैं उसके तहत लोगों को यूज़ करते हैं। और चाहे वो पाकिस्तान हो, जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या कोई और भी इदारे हों, उनको अपने मकासद के लिए उन्होंने यूज़ किया, हमेशा से यूज़ किया। उनकी दोस्ती और दुश्मनी का बुनियाद जो मुल्की मफादत पे होता है, ज़ाती मफादत पे होता है। तो इस लिहाज से हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा तवक्कुत रखना, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो जाना कि वो आएँगे तो इमरान खान को आज़ादी दिला देंगे, या उनके साथ बहुत बड़ा ये ऐसी ये डे ड्रीमिंग की बात हो जाएगी, ख्वाबी बात हो जाएगी। तो हर मुल्क ने बेसिकली अपने ज़ाती मफादत को, अपनी मुल्की मफादत को देखना होता है। और इस लिहाज से ठीक है, इमोशनली कनेक्शन की वजह से कुछ हमदर्दियाँ उनके साथ हो सकती हैं। लेकिन आप उस सिनेरियो में आप इसको कन्वर्ट करें कि वो अमेरिका को वहाँ से कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन दें कि इमरान खान साहब को आज़ाद कर दें, या उनके लिए रिलीफ़ कर दें, या कोई और ऐसी कोई चीज़ कर दें, तो वो मुश्किल नज़र आता है। चलो सर, वो तो अभी टाइम है जनवरी में, अगर इमरान खान साहब ट्रम्प हलफ उठाएँगे 20 जनवरी को, फिर देखेंगे कि किस तरह होगा। लेकिन लगता नहीं है ट्रम्प के आने से हुकूमत प्रेशर में आ गई है, कुछ इस तरह की हरकतें करती हुई नज़र आ रही कि जो ट्रम्प का खौफ उन पे आया हुआ है। देखिए, जो हमारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ होते हैं ना, जो गरीब मुल्क होते हैं, जिनका दारोमदार कर्ज़ पे चल रहा होता है, और फिर भी हम, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि हमारे जो टॉप लेवल पे जो मैनेजमेंट होती है या हुकूमती लोग होते हैं, वो अपनी सेल्फ बिलीफ पे, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे नहीं आए होते। उनको किसी या किसी बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए पुश करके लाया जाता है। तो उनको अपनी जान से खतरात होते हैं, यानी ऐसे मामलों में खतरात ज़रूर होते हैं कि को हमारे पास कोई ऐसी, हमारे से कोई ऐसी हरकत ना हो जाए, या हम एंटी अमेरिकन कोई ऐसी मूव ना हमारे खिलाफ हो जाए। क्योंकि आपने देखा कि माज़ी में भी अमेरिका ने हमारी सियासत में बड़ी मुदाखलत की, और जो ये पिछली असेंबलियाँ तोड़ी गईं, और उसके पीछे बहुत से मुहर्रिकात हैं, जो कि वो साइफ़र के भी और उसके दूसरे मुहर्रिकात भी शामिल हैं, सबके सामने आए। तो कहने का मतलब है कि ये शक नहीं है कि उसमें कोई शक नहीं कि जो टॉप वर्ल्ड कंट्री, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के ममालिक हैं, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की सारी पॉलिटिक्स पे नज़र भी रखते हैं, और वो ये भी नज़र रखते हैं कि किसको लगाना है, किसको मूव करना है, किसको नहीं मूव करना है। ये सारी उनकी उनकी बैकडोर डिप्लोमेसी चीज़ें मूव कर रही होती हैं। और ये आज का मामला नहीं है, डे वन से ही है, अंग्रेज़ों ने पहले भी हम पे हुकूमत की। अब फ़र्क डिफरेंट हो गया, थोड़ा-सा हुकूमत करने का अंदाज़ तब्दील हो गया। पहले वो बराह रास्त हुकूमत करते थे, अब वो जो है बिलावास्ता तरीके से हुकूमत करते हैं, और अपने दूसरे मुहर्रिकात के ज़रिए असर-अंदाज़ होते हैं। तो ये मामला चलते रहेंगे, और इसी चीज़ का खतरा है कि वो मुहर्रिकात हमारी हुकूमत के खिलाफ ना हो जाएँ। इसलिए मैं नवाज़ शरीफ साहब को भी उन्होंने अमेरिका भेजा, कि लॉबी, क्योंकि अमेरिका बेसिकली सारी लॉबी सिस्टम पे चलता है। उनकी पॉलिटिक्स लॉबी बेसिस पे चलती है। तो वो जो हमारे पुराने जो पॉलिटिशियन हैं, वो लॉबी की फ्रीक्वेंसी को मद्देनज़र रखते हैं, क्योंकि वहाँ से क्या खबरें आ रही हैं, कौन से लोगों को इनपुट करनी है, कौन सी आउटपुट करनी है, उसकी वेव्स को, उसकी वाइब्स को एनालिसिस कर देते हैं। तो नवाज़ शरीफ साहब भी अमेरिका में मौजूद हैं, और दूसरे पॉलिटिशियन भी मद्देनज़र है उनको देखने कि उनका फीडबैक क्या आएगा ट्रम्प की हुकूमत के बाद, लॉबिंग में क्या चेंजिंग आएगी, क्या उनसे लोगों को आगे लगाया जाएगा या बैकअप पे रखा जाएगा। तो सारी चीज़ें हमारे पे असरअंदाज़ हो, तो ये चीज़ें असरअंदाज़ होंगी आइंदा, और उसी के लिए हम खतरा महसूस कर रहे हैं। चले खतरा महसूस करें, हुकूमत अपने आप को तो कॉन्फिडेंट समझ रही है, जजेस की उन्होंने तादाद भी बढ़ा दी है, नए बिल भी ले आई है, एक्सटेंशन भी दे दी गई है। तो क्या लगता नहीं कि हुकूमत अब अपने आप को मजबूत समझ रही है कि आप मजबूत हो गए हैं, या खतरा बढ़ रहा है हुकूमत के? देखिए, ये जो है ना खतरा, देखिए जो चीज़ें कहते हैं ना लाई जाती हैं, ठीक है? एक होता है सेल्फ एबिलिटी, ठीक है? एक होता है कि किसी चीज़ को लगाया जाता है, लाया जाता है। जो चीज़ लाई जाती है ना, उनको हर वक़्त ही खतरा रहता है, क्योंकि उनको वो सेल्फ बिलीफ पे नहीं आते, वो इंडिपेंडेंट एनर्जीज़ पे नहीं आए होते, उन्हें लाया जाता है। तो जो चीज़ लाई जाती है, उसको हर वक़्त खतरा होता है कि मेरी अल्टीमेट क्या रिज़ल्ट आएगा, मेरे साथ क्या मामलात हो सकते हैं, वो हर वक़्त खौफ की ही वेव में रहते हैं हर वक़्त। तो ये उनके साथ चलता रहेगा मामला, ये चीज़ें, और इसी चीज़ को एस्टेब्लिशमेंट कैच करती है, और वो उनको पता है कि किस शख्स की कौन-सी कमज़ोरी है, कौन-सी नब्ज़ को पकड़ना है, और किसको किस तरह ड्राइव करना है। तो ये जो सारी हमारी पॉलिसियाँ हैं, ये जो आप सब फ्रंट एंड पे तो आपको कभी ना नज़र आती, बैक एंड पे तो सबको ही पता है कौन करवा रहा है, क्या मामलात कर रहे हैं। तो उसमें कोई ढकी-छुपी बात नहीं है आजकल के दौर में। तो अब यही है कि सिर्फ़ सिर्फ़ दुआ ये है कि जो भी मामलात हो, मुल्की मामलात के लिए बेहतरी, उसमें आसानी पैदा हो सके। ये सिर्फ दुआ है, चाहे करे कोई भी तरमीम कोई भी लाई जाए,
उसमें अवाम का फ़ायदा, अवाम के लिए बेहतरी होनी चाहिए। सिर्फ़ ये दुआ दरख्वास्त की जाए। बाकी जो नवाज पावरफुल जिस हल्के हैं, वो उन्होंने तो यही करना है कि अपनी अपनी डोमिनेंस को, अपनी पावर को बरकरार रखना है और उसके लिए हर तरीक़ाकार इख्तियार करना है। जिस तरह आपने बात की कि नवाज शरीफ यूएसए गए हैं लॉबी करने, अब तो वो जिनेवा चले गए हैं, मरियम नवाज भी जिनेवा जा रही हैं, फजलुर रहमान साहब भी लंदन के दौरे पर है, सारी सियासत पाकिस्तान की बाहर जा रही है, कोई बड़ी खिचड़ी पक रही है, क्या देख रहे हैं? नवाज शरीफ वापस आएँगे या ये खिचड़ी वहीं पकाते रहेंगे? जी, देखिए ये जो ना सैटर्न आगे डायरेक्ट हो रहा है, 15 नवंबर से डायरेक्ट हो रहा है, ठीक है? और जब कुछ चीज़ डायरेक्ट होती है, सैटर्न बड़ा इफेक्टिव है इस मामले पॉलिटिशियन में, पॉलिटिक्स के लिहाज़ से। बड़े सितारे जाके जुपिटर या सैटर्न जब हालत मस्तकीम में या डायरेक्ट होते हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत बराह रास्त इफ़ेक्ट करती है ज़ाइचों पे। तो जब डायरेक्ट होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि जो आपने माज़ी में जो इनपुट की होती है, जो एफर्ट्स की होती हैं, उनका रिज़ल्ट मिलने का टाइम होता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए ये सारे जो सियासतदान हैं, ये एक्टिवेट हुए हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं अपनी-अपनी जगह पे। और ये देख रहे हैं कि दुनिया की मूवमेंट, वाइब्स किस तरफ जा रही हैं, उसी लिहाज़ से क्योंकि ये अपनी जो इनपुट जो है, वो यूरोपियन कंट्री से, यूएस से, दूसरे ममालिक से लेते रहते हैं। क्योंकि इनकी बका का एक ज़िम्न है, एक जो ज़रिया है, वो भी वहाँ से भी तल्लुक़ रखता है, पॉलिटिक्स में ज़िंदा रहने के लिए। तो ये देखते रहते हैं कि अपने टॉप लेवल पे जो लॉबिंग है, उसकी इनको सपोर्ट मिलती रहे। यूएस से, यूरोपियन कंट्री, दूसरे जो जहाँ से फंडिंग मिलती है या जहाँ से जो उनके लोग उनकी सियासत पर असरअंदाज़ होते हैं, उनकी लॉबी का हिस्सा बना रहें और उनके साथ उनकी इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो भी करते रहें और उनकी उनकी गुड बुक्स में रहें। तो जब उनको गुड बुक्स में रहेंगे तो ज़ाहिर बात है इनके सर्वाइवल का चांस ज़्यादा रहेगा और ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो ज़रूर शेयर मैसेज यही है कि बस यही है कि अल्लाह ताला हम सब हमारे मुल्क पे रहम खाए और सफ़ेद पोश तबका और गरीब तबके पे रहम खाए और उनके लिए आसानी पैदा फरमाए और हुक्मरानों से यही दरख्वास्त है कि जो है आपकी जो तो अल्लाह ताला ने सुन ली है, जो भी है, जिस तरीके से भी आप अपने होल्ड कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के मामलों को चला रहे हैं, थोड़ा-सा नीचे भी देख लें तो सबके लिए आसानी हो जाए। सर, थैंक यू सो मच। मुझे और एम में शामिल साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।